पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। केस को लड़ेंगे मेरिट पर, कोर्ट में, और जीतेंगे कोर्ट में। ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ बॉलीवुड और राजनीति के बीच की खींचतान को उजागर करती है, बल्कि देशभक्ति और सत्ता के खेल को भी पर्दे पर ला खड़ा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार जंग की कहानी जो इतिहास में पहली बार देखने को मिली है। अब सुनिए, जब सीमा पार से आतंकवाद का सामना कर रहे सैनिकों का जज्बा, देशभक्ति का जुनून और बॉलीवुड की रिलीज होने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम सामने आता है, तो माहौल गर्म होना लाजिमी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि ऐसी फिल्में जो शहीदों के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर पब्लिसिटी कर रही हैं, उन्हें थिएटर तक पहुंचने का हक नहीं है। इसे लेकर बॉलीवुड में हलचल मच गई। सलमान खान ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। उन्होंने कहा, यह फिल्म उन वीर सैनिकों की कहानी है जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। इसे कोई रोक नहीं सकता। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस जंग का मकसद सिर्फ फिल्में हैं या फिर यह राजनीति का एक नया खेल है? क्या सलमान खान ने राजनीतिक बदले का संकेत दिया है या इस जंग में दोनों ही पक्ष अपना नजरिया साबित करना चाहते हैं? इस पूरे विवाद का असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेताओं के बीच पुरानी दुश्मनी को भी जिंदा कर गया है। बैटल ऑफ गलवान का उद्देश्य है सैनिकों की हिम्मत और जज्बे को श्रद्धांजलि देना, लेकिन यह फिल्म अब राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बन गई है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सलमान खान ने सही कहा या फिर योगी ने ज्यादा रिएक्ट किया? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली जंग अभी बाकी है। शुरुआती मजबूत हुक के साथ दर्शकों का ध्यान खींचते हुए यह कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, यह जंग यहीं खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस विवाद को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। एस बॉस्टेज बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान और एस स्टैंड विद सलमान। कुछ लोग इसे सिर्फ गलत फहमी मानते हैं, तो वहीं कईयों का कहना है कि यह असली प्राइड और पावर का मुकाबला है। लेकिन जब दोनों पक्ष एक ही मंच पर आने वाले थे, तो अचानक से एक ऐसा सीन्स हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। टीवी कैमरे, लाइट्स और दर्शक सभी तैयार थे, और फिर एक अनपेक्षित पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह टक्कर साबित कर गई कि बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता जितना मजबूत है, उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ बॉलीवुड का स्टारडम है, तो दूसरी तरफ सत्ता का दमन। दोनों के बीच की इस जंग का असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्म का मामला है या फिर यह देशभक्ति, सत्ता और स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष है? क्या सलमान खान ने सही कहा कि वह सैनिकों की आवाज उठाते रहेंगे या फिर योगी ने अपनी ताकत दिखाने का मौका पाया? अंत में यह बात साफ हो जाती है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, बैटल ऑफ गलवान का अगला अध्याय। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बॉलीवुड की आवाज को दबाना सही है या फिर देश की असली जंग अपने मूल्यों के लिए है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह जंग यहीं खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर अबॉस्टेज बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान और स्टैंड विद सलमान ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक गलतफहमी मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे देशभक्ति और पावर का असली मुकाबला कहते हैं। जब दोनों पक्ष एक ही मंच पर मिलने वाले थे, तो अचानक से एक ऐसा सीन हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। कैमरे, लाइट्स और दर्शक तैयार थे, और फिर एक अप्रत्याशित पल ने सब कुछ बदल दिया। यह टक्कर साबित कर गई कि बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता जितना मजबूत है, उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ स्टारडम है, तो दूसरी तरफ सत्ता की ताकत। इसका असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्म का मामला है या फिर यह देशभक्ति, सत्ता और स्वाधीनता के बीच का संघर्ष है? क्या सलमान खान ने सही कहा कि वह सैनिकों की आवाज उठाते रहेंगे या फिर योगी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया? अंत में यह साफ हो गया है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, बैटल ऑफ गलवान का अगला अध्याय। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बॉलीवुड की आवाज को दबाना सही है या फिर देश की असली जंग अपने मूल्यों के लिए है?
कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। दूसरा भाग। अब बात करते हैं उस मोड़ की जब सब कुछ बदल गया। एक तरफ बॉलीवुड के सितारे और दूसरी तरफ सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन या विरोध का तूफान चल पड़ा। कुछ लोग सलमान खान के साथ खड़े हुए तो वहीं अन्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि देश में कहीं न कहीं मुद्दे सिर्फ फिल्मी विवाद या राजनीतिक जंग से ऊपर है। यह लड़ाई उस भावना की है जो हर भारतीय के दिल में बसती है, देशभक्ति, स्वाभिमान और सम्मान की। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कोई समाधान निकल पाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस पूरे प्रकरण का आखिर क्या परिणाम होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।